सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में हमेशा सुनता था, एक अनुशासन देखता था, आज भी मैं देखा। वो मुझे शुरू से बहुत अंदर से प्रेरित था कि किसी भी काम करने के लिए स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होनी चाहिए। जो आज हम लोग पूरे 1 साल के यहाँ पर हैं, जिसके लिए मुझे बुलाया गया, तो कोई भी काम के लिए स्ट्रेटेजी प्लानिंग रहेगा तो आप फ्लॉप नहीं होंगे। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि जब कभी आपको बहुत पैसा रहेगा और जब कभी आप एकदम हैंड टू माउथ हो जाएंगे। और बच्चों को आप शुरू से ही प्रायोगिक बताइए, जैसे कोई भी है, कोई थ्योरम है, कोई चीज़ है, तो उसको तोड़ कर और एग्जाम्पल के साथ बताइए। एग्जाम्पल, क्योंकि आप कंटिन्यूअस कोई चीज़ को पढ़ाते, जो हमारी सोच है, आप लोग ऐसे ज़्यादा विद्वान हैं हमसे, कि अगर आप तोड़ कर और एग्जाम्पल देकर बताते हैं और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम डिफरेंट तरह के कुछ और एग्जाम्पल लिख कर लाओ, जो होमवर्क आप लोग के लिए। औरंगाबाद से हमने शिक्षा ग्रहण की, यूपी कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद इंजीनियरिंग और क्या बॉम्बे से लेके आज इस स्थान पर पहुँचे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सीधे ढंग से उन्होंने बताया और कहीं से भी नहीं लगा कि वो हमारे बीच आज पहली बार आए हैं। लगा उनसे कि बहुत पहले से हम लोग मिल चुके हैं। हमारे सामने जो राजेश सर आए, वो जो अपना अनुभव बताएं, हमें बहुत अच्छा लगा और उनके बताए हुए अनुभव को अब अपने जीवन में ढालने की पूरी कोशिश करें। It was pretty good to have Rajesh sir along with us, and despite from his lifestyle, we could conclude that despite having this much challenge, यस सर जो सित्योग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हैं, वे आए, अपना अनुभव बताएं, अपनी लाइफ की जर्नी बताएं और इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिला और साथ साथ अपने मतलब जो स्टूडेंट लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उन लोग को भी हम मार्गदर्शन देंगे उनका। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक तकनीकी संस्थान सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार सिंह इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं और उन्हें लगातार मुख्य अतिथि के तौर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आमंत्रित किया जा रहा है। शनिवार को औरंगाबाद सदर प्रखंड के जमहोर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में उन्हें विद्यालयी वर्षगांठ कार्यशाला में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने विद्यालय के सभी प्राचार्य को संबोधित किया। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दीप प्रज्वलित कर की गई। उसके बाद पुष्प अर्पित किया गया और वंदन अभिनंदन का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में कैसे बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा देना है और कैसे उन्हें तैयार करना है, कैसे उन्हें पॉजिटिव बनाना है, सकारात्मक दिशा में सकारात्मक बनाना है, कैसे वो आगे जा कर के सफलता की सीढ़ियों को पार करेंगे और सफल बनेंगे, उस मूल मंत्र को सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने प्राचार्य के समकक्ष रखा। आइए, क्या कुछ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह प्राचार्यों के बीच में अपना मंत्र रख रहे हैं, वह आइए आपको सुनाते हैं। बोला जाता है कि माता की सबसे बड़ी संज्ञा है, सबसे बड़ी टीचर माता। जिस घर में अगर माता अच्छी हो तो घर में संस्कार ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद हमारे समझ से जो सबसे ज़्यादा ज्ञान और ये जो करते हैं वो स्कूल के टीचर। तो आज आप लोग के बीच में मैं आकर अपने आप को बहुत खुश हो रहा हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने भाई साहब को कि मतलब उन्होंने मुझे बुलाया और आप लोग के बीच में बुलाया और बहुत चीज़ आप लोग से भी सीखने को मुझे मिल रहा है, जो मैं यहाँ से कुछ ले कर जाऊँगा। और आप वो चीज़ दे रहे हैं हमारे जैसा, हमारे पूर्वज चाहे जो विद्वान लोग बताते हैं कि सबसे बड़ा दान, अगर हमारे शास्त्र में दान में सबसे जो उत्तम कैटेगरी के दान जो बोला गया है वो है विद्या दान, जिसको आप लोग दे रहे हैं। तो इससे बड़ी दान कुछ नहीं हो सकता है और ये ऐसा दान है कि आप इसके अंदर जितना देने का कोशिश करोगे, जितना आप देने का कोशिश करेंगे, उतना ही आपका वो बैक साइड से बढ़ते जाएगा। विद्या क्या है? एक
रिसर्च है। हम लोग जियो में जो अच्छा और सबसे एडवांस वर्जन है वो है मानव जाति। जियो में तो बहुत है, पंछी भी है, जानवर भी है, वो भी अपने घर बसा लेते हैं, बच्चे को पाल लेते हैं, अपना ज़िंदगी जी लेते हैं। लेकिन हम उनसे एडवांस वर्जन हैं। अगर मानव में हम जन्म लिए हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, और उस सोचने समझने में हमारे जो ऋषि मुनि और पूर्वजों ने जो एक महाविद्यालय चाहे विद्यालय या पाठशाला का जो आरंभ किया कि हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं, सोचने समझने की शक्ति को कैसे सदुपयोग करें, उसके लिए पहले पाठशाला, स्कूल, कॉलेज ये सब खुले। समय के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे शिक्षकगण हों, हम हों, कोई भी सामाजिक जीव में जो जीने वाला आदमी है उसको समय के अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो पिछड़ जाए। उसी तरह विद्यार्थी, हम उनको विद्या दे रहे हैं जो कल हमारे देश के भविष्य हैं। आप उनको संवार रहे हैं जो कल देश को रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लोग बहुत धन्य हैं कि आज हमारे नरेंद्र मोदी भाई जैसे प्रधानमंत्री हैं, कोठारी साहब जैसे नई शिक्षा नीति जो आपका जो एडप्ट हुआ है, वो हमारे कॉलेज में भी मैं उनका एक बार प्रोग्राम करवाया था कोठारी साहब का। मैं सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में हमेशा सुनता था, एक अनुशासन देखता था, आज भी मैं देखा। वो मुझे शुरू से बहुत अंदर से प्रेरित करता था। मैं थोड़ा सा अपने बारे में वृतांत बताते हुए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट पर। मैं खुद इन्हीं लोग के परिवार में एक जन्म लिया औरंगाबाद में। मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं औरंगाबाद में हुई 10th तक। फिर मैं यूपी कॉलेज वाराणसी में पढ़ा, फिर मैं इंजीनियरिंग करने मुंबई यूनिवर्सिटी चला गया। फिर वहाँ से मैं एमटेक किया, पीएचडी किया, इनफैक्ट एलएलबी भी किया। तो मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पिताजी एक साधारण व्यक्ति हैं, मैं ऐसा करूं कि मेरे मम्मी पापा और बाबा का नाम नीचे नहीं आए। मैं ऐसा क्या करूं? मुझे नौकरी करने की कभी इच्छा नहीं थी, लेकिन एक बिहार में विडम्बना ही बोल सकते हैं कि माता पिता का प्रेशर रहता है कि भाई अब पढ़ लिख रहे हो, जैसा आपके प्रधानाचार्य बताए कि नौकरी करना ही है। बहुत ऐसे भी भाई नौकरी नहीं करोगे तो शादी ब्याह भी अच्छी जगह नहीं होगी, अच्छे परिवार नहीं मिलेंगे, अच्छे परिवार नहीं मिलेंगे तो घर में अच्छे संस्कार नहीं आएंगे। तो ये सब जो है, मतलब मैंने रिलायंस ज्वाइन किया। रिलायंस ज्वाइन करने के बाद मुझे थी कि नौकरी नहीं करनी है, मुझे खुद का कुछ स्टार्टअप करना है। मैं लेबोरियस था, मेहनत करता था। आप लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग हमारे ग्रैंडफादर और मेरे फादर को जानते हैं। मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत छोटे आदमी थे, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी रहती थी। तो ज़रूर है कि अगर उन्हीं के मैं पोता था तो कुछ तो उनका गुण आया होगा, मेरे फादर का कुछ गुण आया होगा। और कि संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है। ये जो जुबान है, जिसमें बोला जाता है कि सरस्वती का साक्षात वास होता है। आज लोग थोड़ा क्रोधित होकर, गुस्सा होकर हम लोग फिसल जाते हैं, तो उसमें हम लोग अपना ही ये करते हैं। और आप जब मैं 2011 में अपने बिजनेस, अपना कंपनी फॉर्म किया, अकेला से स्टार्ट किया, किसी से कोई, इनफैक्ट माता पिता को भी नहीं बताया था कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। शायद बताता तो शायद नहीं कर पाता। भगवान की कृपा थी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद था। वो बिजनेस मैंने काफ़ी मेहनत किया, और जैसे बताएं कि जो अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए कि किसी भी काम करने के लिए स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होनी चाहिए। जो आज हम लोग पूरे 1 साल के यहाँ पर मतलब हैं, जिसके लिए मुझे बुलाया गया, तो कोई भी काम के लिए स्ट्रेटेजी प्लानिंग रहेगा तो आप फ्लॉप नहीं होंगे। उस पर होमवर्क होनी चाहिए। मैं अकेले में बहुत सोचता था कि क्या करूं नहीं करूं, फिर मैं सोचा कि चलो रिलायंस का ही वेंडर बन जाता हूं। हमारे पास पैसे भी नहीं थे,
तो अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प हो तो हमें लगता है कि साक्षात माता रानी आपको खड़े रहते हैं। लेकिन वो दृढ़ संकल्प हो, आपकी प्लानिंग अच्छी हो, स्ट्रेटजी अच्छी हो, तब सक्सेस होइएगा किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में। ये ऐसा मेरा मानना। और प्रैक्टिकली मैं उस पर बहुत बार सक्सेस भी हुआ हूँ, जब कभी अनसक्सेस भी होता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। फिर मैं वहाँ टेलीकॉम से पैसा वैसा कमाया, ठीक ही कमाया, और मैं अकेला स्टार्ट किया था और वहाँ करीब 150-200 हमारे एम्प्लॉई हो गए। तो मैं अपने एक बार फादर को बुलाया मुंबई, घर और भी खरीद लिया था सारा चीज़। हमको लगा कि मेरे ऑफिस देखेंगे, घर देखेंगे तो इनको थोड़ा अच्छा लगेगा। जब वो देखे वहाँ पर तो उनको लगा कि ये कुछ गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया, मुंबई में कुछ भाई कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। स्वाभाविक है गार्जियन का सोच। फिर वो मम्मी को बोले कि पता नहीं कहाँ से पैसा इतना लाता है। मम्मी हमसे बोली, माता जी बोली कि बेटा पापा ऐसा ऐसा बोल रहे थे। मैं उनको सारा चीज़ बताया, अपना जितने वर्क ऑर्डर दिस दैट सारा चीज़ उनके सामने रख दिया, क्योंकि वो वकील थे, पढ़े लिखे थे, मतलब औरंगाबाद जिला के एक क्रिमिनल के एक अच्छे वकील थे। तो उनको लगा कि उनको बहुत संतुष्टि और खुशी मिली। फिर देखे, फिर उनको मैं अपने चेयर पर जाकर बैठाया कि पापा ऑफिस में ही बैठिए। खुशी हुआ। फिर हमारी सिलसिला चलती रही। उस समय मैं औरंगाबाद बहुत कम आता था, मतलब साल में एक बार छठ या कोई किसी का शादी हुआ, अपने भी कजिन उजिन का तो आया नहीं, तो वो भी नहीं आया। फिर उसी में 2009 में नीतीश जी गए थे मुंबई, और 9 में एक बार बहुत बीमार पड़ा, मतलब दूसरी मेरी ज़िंदगी आप बोल सकते हैं। मुझे स्ट्रोक का प्रॉब्लम हुआ था, मैं पूरा पैरालाइज हो गया था, हमारे हाथ पैर कुछ नहीं काम करते। तो जब मैं ठीक हुआ तो मैं भगवान से बोले कि भगवान अब दूसरा जन्म दिए तो कोई ऐसा काम करूं कि मैं अपने जहां जन्म लिया हूं वहां के लिए कुछ करूं। अगर मैं मर जाता तो कुछ नहीं कर पाता, कुछ करूंगा। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया लेटे घर पर कि क्या करूं, क्या मतलब सोचा, बहुत मंथन चल रहा था। फिर एक सुनता था कि विद्या से बड़ा दान कोई चीज़ नहीं। तो आगे मैं क्यों ना कॉलेज औरंगाबाद में खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बिहार के बच्चे बाहर आते हैं, सारा चीज़ आते हैं, तो क्यों ना मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलूँ। तो बड़ा मैं चिंता था कि यार इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे पैसा आएगा, क्या आएगा। कुछ पैसा था मेरे पास। फिर हमने कि खोलते हैं, देखते हैं। फिर मैं काफ़ी कॉलेजेज पर रिसर्च करने लगा, सब समझने लगा, बूझने लगा कैसे होता है, क्या होता है, दिस होता है, दैट होता है। और उस समय यंग भी था, थोड़ा ज़्यादा यंग था, तो जोश भी था। भले मैं पैरालाइज था, चल नहीं पाता था, लेकिन दिमागी हालत ठीक थी अपनी। और मैंने किया कि उसी समय नीतीश जी आए, और मतलब और उस समय आपके डिप्टी सीएम मोदी जी थे, जो अब नहीं रहे, सुशील मोदी जी। एक ओबराय होटल है मुंबई में, वहीं पर डिनर पार्टी था, सारे बिहारियों को, इन्वेस्टर को बुलाया गया था, उसमें मैं भी शरीक हुआ। उस समय इंडस्ट्रीज प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार सिंह थे बिहार में। मैं उनसे ऐसी बोला खाते हुए कि सर अगर हम लोग वाइंड अप करके मुंबई से बिहार आते हैं तो इसका गारंटी कौन लेगा, फिर हमें कटोरा लेकर रोड पर बैठना पड़ेगा। उनको थोड़ा पिंच हुआ हमारी बात। बोले कि आपका परिचय। मैं तो एक नवनीत जयपुर यार थे, जो बिहार फाउंडेशन के सेक्रेटरी थे, उन्होंने परिचय कराया कि सर हमारे औरंगाबाद के हैं और बॉम्बे में बहुत अच्छा, मतलब और यंग हैं, युवा हैं। कम दिनों में इन्होंने मुंबई में, नवी मुंबई में अच्छी पहचान बनाई है। फिर उसके बाद मैं बोले कि आप अपना कार्ड दीजिए, और कोई भी आपका है आप मुझे मेरा वो अपना कार्ड शेयर किए कि आपको मैं फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और गवर्नमेंट से जो आपको हेल्प चाहिए वो मैं करने को तैयार हूँ। अपना प्रपोजल भेजिए आप। दिमाग में चल रहा था एक, देखिए भगवान ने कैसे सहायता दी, आप देखिए, वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी ड्रीम थी हमारी कि कॉलेज खोलना है,
फिर उसी में मैं एक प्रपोजल बनाया, कुछ फ्रेंड लोग से मिला कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट से बनाना, तो उनको भेज दिया, मेल कर दिया। हमें लगता है कि एक सप्ताह बाद फिर फ़ोन आया मुझे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से, और मेल भी आया कि आपकी प्रपोजल मिला है, इस दिन मीटिंग है, आप इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो विकास भवन है पटना में, इतने तारीख को इतने बजे आपको आना। उस समय मुंबई से फ़्लाइट भी एयर इंडिया की चलती थी, ज़्यादा फ्लाइट भी नहीं था। मैं किसी को नहीं बताया, सिर्फ वाइफ को बोला कि मैं हो के आता। और मैं बताऊं, जब से सब दिमाग चल रहा था तो हमारी बीमारी एकदम ख़त्म हो रही थी। मतलब एक जोश आ गया, जैसे होता नहीं कि आदमी क्रियाशील बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, तो एक जोश आ गया। वाइफ भी बहुत चिंतित थी कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि जब कभी आपको बहुत पैसा रहेगा और जब कभी आप एकदम हैंड टू माउथ हो जाइएगा। जैसे मैं सर से अभी सुन रहा था कोरोना काल में, बल्कि पूरे इंडिया का वर्ल्ड की हालत ख़राब थी, सब लोग फाइनेंस से जूझ रहे थे। फाइनेंस तो छोड़िए, लोग जीने के लिए कि कल जिंदा रहेंगे नहीं, वो सिचुएशन हो गई थी। सब लोग उसके, हम लोग गवाह हैं, सब लोग बहुत बड़े विटनेस हैं। और उसी में जो इस स्कूल को डॉक्टर साहब ने जो बहुत मार्गदर्शन दिया, और उसी कोरोना ने उनको भी नहीं छोड़ा। वो हमारे भी बहुत नज़दीकी और गार्जियन थे, और मेरे फादर से बहुत अटैच थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ आया, बड़ा अच्छा लगा। उस समय के पाठक थे, शायद कुछ दिन पहले थे, उस समय तो नहीं थे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक, उनके पहले वो बड़ा कॉर्पोरेट टाइप का ऑफिस यहाँ विकास भवन में बनाए हुए थे। देखते अच्छा लगा, उनके बिहार, अपना बिहार इतना डेवलप कर। फिर मुझे लैंड मिल गया, तो उन लोग मुझे बेटा में लैंड दे रहे थे, क्योंकि वो एजुकेशन हब बनाना चाहते थे वहाँ। जैसे भी IIT NIT सारे चीज़ आ गए हैं, मेरिन कॉलेजेस आ गए हैं, तो बेटा को एजुकेशन हब बना रहे थे। तो हमें बोले, उस समय बियाडा की MD थी अनसुईया आर्या, कि आप बेटा में लैंड ले लो। हमने कि नहीं मैम, हमें जब चाहिए तो औरंगाबाद में ही चाहिए। तो एक भोगेंद्र लाल थे डायरेक्टर, वो बोले कि वो तो नक्सल इफेक्टेड एरिया है औरंगाबाद में, कौन आपको मिलेगा टीचर वहाँ। तो मैं बोला कि चलो नक्सल कोई हमारे ही बीच का होगा, हमारा ही कोई भाई बंधु होगा, औरंगाबाद का होगा ना। और उसके लिए मेरे फादर काफ़ी थे, क्योंकि वो वकील थे। मैं एक दो बार उनको देखा था कि किसी को थ्रेटनिंग देते थे कि मैं तो काला कोट हूँ, सबको संभालूंगा। लेकिन हमारी छाप पड़ेगी तो तुम नहीं बचोगे। तो वो ताकत हमारे पास आज भी है। तो मैं आया पटना में, मीटिंग किया, जो था मैं इनफैक्ट पेमेंट भी कर दिया। उस समय 51 लाख देना था, मैंने दे दिया। माँ सरस्वती की कृपा थी, पैसा थी, उस समय उतना दे दिया। उसके आगे पीछे मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। मुझे लगा कि हाँ पैसा तो लगेंगे बिल्डिंग बनाने, सारा चीज़। मैं बोला किसी से मांगने जाऊँगा तो बड़ा समस्या होगा, कौन देगा मुझे पैसा। पता चला कि जो एक कप चाय वो पिला रहा है, और कल जाऊँगा तो बोलेगा कि नहीं है। लेकिन मैं बोला कि नहीं, मांगूंगा, क्योंकि मैं मुंबई में था, ऑलरेडी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ काम कर चुका था, तो सब मेरे पास नॉलेज थे, मेरे फ्रेंड अच्छे थे, गुजराती फ्रेंड बहुत थे हमारे। मैंने बैंक, और मैंने बैंक से हेल्प लिया। तो उस समय बैंक में भी थोड़ी बिहार अपनी थोड़ी है कि इनफैक्ट मैं कुछ बैंक में पापा को बोला तो औरंगाबाद गया, तो कुछ हमारी नज़दीकी लोग थे जो मिसगाइड भी कर दिए वो मैनेजर को कि अरे वो वकील है, कहाँ से होगा, कैसे होगा, दिस दैट। उसने रिजेक्ट कर दिया। खैर हम उनके पीछे नहीं लगे। फिर उनके एक्टिविटी शुरू में तो बहुत अच्छा देखा, फिर बाद में ना बोल दिए, तो फिर मैं गया भी नहीं उनके पास। हमने कहा जब हमारा रिटर्न्स अच्छा है, हमारे पेपर अच्छे हैं, तो ये नहीं देगा, दूसरा देगा। मैं दूसरे बैंक से टच किया। एक इलाहाबाद बैंक उस समय हुआ करती थी, अब तो मर्ज कर गया इंडियन बैंक के साथ। वहाँ के एक DGM थे पवन सर, वो हमसे जब मिले तो माँ की कृपा थी कि उन्होंने, DGM साहब हमसे बहुत प्रभावित हुए। बोले कि राजेश जी कुछ हो जाए, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद में बनेगा। उन्होंने ये वर्ड नहीं बोला कि पैसा मिलेगा, उन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ बनेगा। और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि कोई तो सोचा, नहीं तो बिहार में कोई सोचता कहाँ, सब एक दूसरे के बारे में सोचते। मैंने 2010 में मुझे लैंड मिला, 11 में मुझे AICT से अप्रूवल मिला, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल
ये से क्या कि उसके बिना कोई भी इंजीनियरिंग की कोर्सेज चालू नहीं कर सकते हैं। उसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, औरंगाबाद के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं बोल सकता हूँ कि सभी का योगदान रहा। और कमेंट जो करते हैं, जितनी आपकी कमेंट हो, बुराई हो, समझिए कि आप अपने ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। तो हमारी वो ऊंचाई भी मैं देखा, और आज वो कॉलेज आपका बिहार में एक अच्छे पोजीशन में है। पिछले साल ही हमारी की छात्रा पूरे बिहार में जितनी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज थे उसमें टॉप की है। वो आपके औरंगाबाद से ही छात्रा बिलोंग करती है, इनफैक्ट नावाडी मोहल्ला से। तो कहने का मतलब है कि आप बच्चों को, जो मैं बताया कि मदर के बाद आपका बहुत बड़ा योगदान है, बच्चों को जो भी शिक्षा दीजिए तो उसकी प्लानिंग बच्चे को देते भी होंगे। सरस्वती शिशु मंदिर को मैं क्या बताऊं, लेकिन देते भी होंगे आप लोग कि क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ के आना है और कैसे उनको डाउट करना है। और सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज। आज हमारा भारत जो मेरे समझ से रिसर्च में, प्रैक्टिकल में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, इनफैक्ट दिल्ली में भी रहता हूँ। आज चाइना हमसे बहुत आगे आ रहा है। क्यों? अगर आपके यहाँ 2000 का नोट जब मोदी जी बंद किए तो चाइना से नोट मार्केट में नहीं आया, पर्स जरूर आ गया, लेडीज पर्स 2075। सोचिए क्या उसकी सोच है। तो हम लोग बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दें। और नौकरी, मैं तो आज 750 को नौकरी दे रहा हूँ। मैं नौकरी तो छोड़ दिया मिला हुआ, तो मैं उनसे कहाँ दुखी हूँ। तो जो हमारे मोदी जी का सपना है स्टार्टअप, और वो क्लास 6 से सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे नई शिक्षा नीति में आपकी वो भी है कि क्लास 6 से ही अब बच्चा डिसाइड कर सकता है कि हमें क्या करना है। आपका सीबीएसई के करिकुलम में भी वो आ गया है कि अगर बच्चा जैसे मैकेनिक है, मान लीजिए मोटरसाइकिल मैकेनिक, वो ठीक है मैकेनिक है, लेकिन उसको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, जिसके चलते प्रैक्टिकल बहुत परफेक्ट नहीं है। तो किसी भी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत मस्ट है। ठीक है, फिर वही हो जाता है कि ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अगर आप थ्योरेटिकल पूरा समझ लेते हैं और फिर प्रैक्टिकल पर जाते हैं तो आपकी नॉलेज बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और बच्चों को आप शुरू से ही प्रायोगिक बताइए। जैसे कोई भी है, कोई थ्योरम है, कोई चीज़ है, तो उसको तोड़ कर और एग्जाम्पल के साथ बताइए। एग्जाम्पल, क्योंकि आप कंटिन्यूअस कोई चीज़ को पढ़ाते हैं, जो हमारी सोच है, आप लोग ऐसे ज़्यादा विद्वान हैं हमसे, कि अगर आप तोड़ कर और एग्जाम्पल देकर बताते हैं और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम डिफरेंट तरह के कुछ और एग्जाम्पल लिख कर लाओ, जो होमवर्क आप लोग जो देते हैं, तो वो फिर जो बच्चे को दिमाग में जो अट जाएगा, तो हमें लगता है कि फिर वो भूल नहीं पाएगा। आजकल के जो मैं बच्चों में देखता हूँ, एक ही सोचे कि बस पास होना है, और पास होने के चक्कर में उनकी नॉलेज अधूरा रह जाता है। नॉलेज बहुत कम बच्चे ले रहे हैं। नौकरी की मार्केट में कमी नहीं है, नॉलेज की कमी है। अगर नॉलेज आ जाए, और उसका सबसे बड़ा कारण कि आजकल काफ़ी विद्यालय खुल गए हैं और थोड़ा आजकल व्यवसायीकरण भी बहुत ज़्यादा हो गया। और आजकल के गार्जियन भी, अगर उनके बच्चे को कम मार्क्स आ जाए, अगर आप उनको सजेशन दीजिएगा तो हो सकता है कि आपके स्कूल से नाम भी कटा लें। ऐसी सोच है, क्योंकि मैं खुद विद्यालय चला रहा हूँ। तो अब हम लोग को उसमें रिसर्च करना है कि हम कैसे गार्जियन, बच्चे और टीचर और हमारा समाज, हमारा देश, क्या है कि हमारा भविष्य वही बच्चा है, समन्वय करके ये काम हम लोग का है, शिक्षकों का, करके बच्चों को हम लोग नॉलेज। और आजकल के बच्चे मोबाइल पर इतने बच्चे क्यों बिजी हो जा रहे हैं, टीवी पर बच्चे क्यों बिजी हो जा रहे हैं, उसमें हमारे भी बच्चे, मैं आज बोल रहा हूँ ज़रूर, मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये तो मैं भी मोबाइल पे बिजी रह जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो अनर्थ कर रहा हूँ। मैं बच्चे के साथ खेलना स्टार्ट कर देता हूँ, बच्चे के साथ घूमना स्टार्ट कर देता हूँ। हमने कि मैं उसके साथ कितना समय दे रहा हूँ।
बच्चे को अकेलापन महसूस होगा तो दिमाग इधर उधर जाएगा ही, और डिस्ट्रक्टिव की तरफ दिमाग ज़्यादा जाता है। शुरू से हमारा मतलब इतिहास बताता है। तो पॉजिटिव करने के लिए बच्चों के साथ आप तो 6 घंटा या 8 घंटे ही बच्चे के साथ रहते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ कौन रहते हैं तो उनकी मदर। जैसा सर ने बताया कि सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर उनके घर पे भी जाते हैं, और ये बहुत पहले से चला आ रही है परंपरा। ये बहुत अच्छी परंपरा है। आप उस गार्जियन को ये चीज़ बताइए कि आप भी मोबाइल और टीवी और अपने सखी और सहेली और रिलेटिव के साथ बतियाने में समय थोड़ा कम दीजिए। अपने बच्चे के साथ खेलिए ही, कूदिए ही, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, अपने भी कीजिए, बच्चों को भी करवाइए। और उसका इफेक्ट मैं अपने बच्चों पे ही देखा हूँ कि पॉजिटिव ही निकल रहा है। अगर आप बच्चों के साथ इंगेज होते हैं, गार्जियन इंगेज होते हैं, तो अब रही बात, ये तो बच्चों को साथ टीवी और मोबाइल से दूर करने की बात। अब उनकी नॉलेज और उनकी क्षमता, विकास क्षमता, बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़े, किस फील्ड में बढ़े, उसके लिए फिर टीचर का फर्ज आ जाता है। आप लोग देखिए कि बच्चों की किस तरफ रुझान है। अगर मान लीजिए उसको, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 6 या चाहे 8 का बच्चा है, उसको ज़्यादा आपसे अगर क्लास में थ्योरम पूछता है, चाहे मैथमेटिक्स से पूछता है, या किसी का हिस्ट्री पूछता है, चाहे कोई कहानी सुनता है, तो उसके अनुसार उसके गार्जियन को कीजिए कि इसको भाई साइंस पढ़ाइए, इसको इस पर जाइए, इसको कंप्यूटर क्लासेस लगा दीजिए, इसको जैसे अभी सर बता रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ शुरू होने जा रही है, AI में जाइए, डाटा स्ट्रक्चर में बहुत है। पढ़ाइयाँ तो इतनी हो गई हैं, कोर्सेज इतनी हो गई, क्योंकि मैं टेक्निकल से जुड़ा हुआ हूँ और AICTE के मैं जब साइट पे देखता हूँ कि जो चीज़ मैं सोच नहीं सकता हूँ वो भी अब एक कोर्स उपलब्ध है। जो मैं सोच नहीं सकता हूँ वो भी एक आज कोर्स के में। तो बच्चों को कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिकली उनको मजबूत कीजिए, और प्रैक्टिकली, क्योंकि थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते बच्चे थोड़े बोर हो जाते हैं, थ्योरी की तरफ ले जाइए। तो मंथ में, जैसे बारिश का मौसम में बोले कि एक ब्रिज लाओ अपने गांव में। जैसे मैं खुद अभी स्टार्ट किया हूं अपने बच्चों के साथ कि मतलब उनके गांव में जाऊंगा और 10 पेड़ लगा के आऊंगा। जैसे जो टीचर जिनके घर पे जा रहे हैं तो भाई बहुत सस्ता है, तुलसी जी का पेड़ है, आंवला का पेड़ है, हम जा रहे हैं तो एक ऐसे भी होता है कुछ लेकर जाए गार्जियन कि भाई मेरे तरफ से प्लांट है, और बच्चे और गार्जियन आ जाइए, प्लांट डाल देता है, फोटोग्राफ्स भी हो जाएगा। तो एक तो होगा कि एक टीचर और बच्चे और मदर और फादर में एक बॉन्डिंग, और दूसरा कि वो कल प्लांट वो बड़ा हो जाएगा तो हमें छाया और फल भी दे सकता है। और सबसे बड़ा कि जो आजकल हम लोग खरीद कर कोरोना में ऑक्सीजन का देखें क्या डिमांड था। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत में ऑक्सीजन अब लोग खरीद कर रहे हैं, पानी अब खरीद के पी रहे हैं। उसके लिए भी दोषी हम लोग। हम वृक्ष काटेंगे, वृक्ष आज बहुत कम हो गए, तो वो वृक्ष आप रोपवाइए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब जस्ट कि मतलब इस तरह से कर सकते हैं। और आप कभी मेरे कैंपस में आइए, मैं आप लोग सबको इनवाइट करता हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने कैंपस को हरियाली रखें, काफ़ी पेड़ लगाता हूँ। इनफैक्ट थोड़ा भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मैं काटा भी हूँ बहुत पेड़, लेकिन अब वो हमारी लाचारी व्यवस्था थी काटना, लेकिन फिर मैं सोचा हूँ कि इस बारिश में उसे डबल पेड़ लगाऊँ। तो बच्चे को प्रायोगिक ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, और टीचर डिसाइड करें, खासकर क्लास टीचर जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी रोल होती है क्लास टीचर की। वही डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, और उसको पेरेंट्स को बताइए, अपने प्रिंसिपल से डिस्कस कीजिए कि मतलब बच्चा इस फील्ड में बहुत तेज़ है। और जिस तरह से आप लोग डिबेट कराते हैं, पढ़ाने की भी एक अपनी तरीका है। बच्चे को पढ़ाने के तरीका, अगर मान लीजिए जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं कोई भी XYZ, तो उसमें है कि बच्चों को उसी पर आपकी लेसन ख़त्म होंगे, लास्ट में क्यूज़ का प्रोग्राम रख दीजिए, उस पर निबंध कर दीजिए। फोटोग्राफी भाई उसका निकाल के बैकग्राउंड लेकर आ जाओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क हो गया। तो कहने के मतलब बच्चा उस पर सोचेगा ना, अगर फ़ोटो भी निकालना है तो नेट पर खोजेगा, इधर खोजेगा, लाइव खोजेगा, तो उसके बारे में सोचेगा कि क्यों मंगवा रहे हैं सर। और उसके बाद में फिर बच्चों से डिस्क्राइब करवाइए क्लास में, और जिसका अच्छा होता है उसको प्राइज़ दीजिए। और प्राइज़ कोई ज़रूरी नहीं कि हम डायरी और कलम दें,
मैं तो अपने टीचर को बोलता हूँ प्राइज़ देना है तो बच्चे को बहुत खुश हो, जो अच्छा हो तो लो, रंगीन कलम रखो और उसके इस पर स्टार बना दो, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। तो बच्चा खुशी खुशी घर पे जाके बोलेगा कि मम्मा मम्मा देखो मुझे 1 स्टार मिली है, मैम दिए है, क्योंकि मैंने अच्छा बोला। और अब तो आपका टेलीकॉम का हो गया, मैं तो अपने टीचर लोग को बोलता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, जो अच्छा बोलता हो सब गार्जियन को भेज दो, ग्रुप में डाल दो। हाँ, वो ग्रुप ऐसा बनाइए कि पेरेंट्स का कम्युनिकेशन नहीं है डायरेक्ट, नहीं तो कुछ पेरेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ पेरेंट्स थोड़ा ये भी होते हैं, उसको ब्लॉक कर दीजिए। आप मैसेज भेज सकते हैं, उधर से मैसेज नहीं आ सकता। तो ये जो हमारी छोटी सी ज्ञान है वो मैं आप लोग को दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मतलब आप लोग के बीच में आया। मैं बहुत फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर उस लायक समझा कि जो इतने विद्वान सारे दीदी और शिक्षकगण के बीच में हमें आप बुलाएं और एक आप लोग वो काम कर रहे हैं जो मैं बताया शुरू में कि इससे बड़ा दान कुछ नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ा दान है जो आप लोग दे रही हैं और ये दान कभी नहीं घटता है, उल्टा बढ़ता ही है। और भगवान, आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे सोच चलेंगे तो आप तो स्वस्थ होंगे ही, साथ साथ हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे और बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारी समाज स्वस्थ होगी और समाज स्वस्थ होगी तो हमारी राष्ट्र भी स्वस्थ होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो सुना आपने डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जो सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने किस तरह से प्राचार्य जो मौजूद थे सरस्वती शिशु मंदिर के, उन्हें मोटिवेट किया और बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चों को हम कैसे शुरुआती शिक्षा देंगे और उन्हें सफलता तक पहुंचाएंगे। उन्होंने अपने बारे में भी, अपनी मेहनत और परिश्रम और संघर्ष के बारे में भी बताया कि जीवन में कैसे उन्होंने संघर्ष करके इस सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ा है। आइए इस दौरान सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के इस मोटिवेशनल स्पीच के बारे में और स्पीच सुनने के बाद सरस्वती शिशु मंदिर के जो प्राचार्य हैं वो किस तरह से प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद अपना फीडबैक डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के लिए दिया है, वह भी आपको सुनाते हैं। हमारे अंग हैं, हमारे गार्जियन हैं और गार्जियन होने के नाते इस विद्यालय के में जो कमी है और अपना किस रूप से अपना जीवन को उठाया है। इन्होंने बताया कि औरंगाबाद से हमने शिक्षा ग्रहण की, यूपी कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद इंजीनियरिंग और क्या क्या बम्बई से लेके आज इस स्थान पर पहुँचे हैं। अपना जीवन का जिस ढंग का इन्होंने अनुभव बताया, इनके लिए इनके बारे में जैसे आपने बताया कि तीन पीढ़ी से औरंगाबाद जिला में किसी को भी अपना परिचय इनके बारे में देने की आवश्यकता नहीं थी। इनके बाबा उस ज़माने के नामी गिरामी ताइज में गिने जाते थे। पिताजी के बारे में आप लोग सब जानते हैं, जबकि कि हमसे वे जो 2 या 3 साल आगे थे, लेकिन हमारे इनके पिताजी से मित्रवत और पारिवारिक संबंध रहा है। और जैसा कि आप हैं, आपके सामने उपस्थित हैं, इसलिए इनका विशेष परिचय हम आप लोग स्वयं जानते हैं। जिस ढंग से इन्होंने आप बच्चों के बारे में बताया कि किस ढंग से हमको बच्चों की शिक्षा संस्कार देनी चाहिए, मान्यवर यह इस विद्यालय RSS के अंडर में चलता है और पहला हमारे यहाँ का है संस्कार। हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। आपने जैसे बताया कि औरंगाबाद में आपके जिस समय आपने विद्यालय खोलने की दिल में आया, लोगों ने बताया कि नक्सल थी है। अगर उस ज़माने में अगर आप संघ से जुड़े हुए होते तो आपको अंदर में भी ये बात आती ही नहीं कि ऐसा बात हो सकता है। इसलिए हमारे आप सभी आचार्यों से, दीदी जी लोगों से विनम्र आग्रह है कि इनके बताए हुए मार्गदर्शन का आप अपने जीवन में उतारें। बच्चों के साथ क्या किस ढंग का व्यवहार करना, बच्चों को क्या बढ़ाना है, कि माता का और पिता का क्या संबंध होना चाहिए,
आपका गार्जियन से क्या संबंध होना चाहिए, इसका इन्होंने अपना प्रैक्टिकल इन्होंने अपने बल पर खड़ा किया है। कोई भी हर एक की का हमारा भी लड़का है, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग जब पढ़ते हैं तो नौकरी की ही बात करते हैं। इन्होंने नौकरी रिलायंस की नौकरी कोई साधारण नौकरी नहीं होती है। आज ये होते तो कम से कम करोड़ों के पैकेज पर होते, लेकिन जो इमारत इन्होंने खड़ा किया तो ये वो आपके सामने खड़ा है। हर एक गार्जियन को अब बच्चों से केवल नौकरी की इच्छा होती है, लेकिन बच्चों को क्या इच्छा होनी चाहिए कि हमारे बाबा, हमारे दादा दादी, नाना नानी जो हुए हैं उनकी में हम प्लस जोड़ते चले जाएं। तो प्लस जोड़ने के लिए जो इनका जो मार्गदर्शन है, इसका हम लोग को जीवन में उतारना चाहिए। और यही हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि जैसा कि बताएं उसका आप फॉलो करें। धन्यवाद। हम लोगों को बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला। अब विद्यालय को और ऊंचाई प्रदान करेंगे और उनके जो दिए हुए जो निर्देश हैं वो बच्चों तक हम ले जाने का प्रयास 100। राजेश जी ने जो मार्ग सुझाया, उत्तम मार्ग सुझाया, और यही मार्ग है उच्च शिखर पर जाने का। बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी का जो विचार आया वो हम लोग आचार्य बंधुओं के लिए बहुत ही उत्तम रहा, और ये विचार हम लोग अपने बच्चों के बीच ले जाएंगे और यथाशक्ति कोशिश करेंगे कि बच्चा इस जो विचार है उसको अच्छा करे। अपना अनुभव बताया और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सीधे ढंग से उन्होंने बताया और कहीं से भी नहीं लगा कि वो हमारे बीच आज पहली बार आए हैं। लगा उनसे कि बहुत पहले से हम लोग मिल चुके हैं। बहुत ही आत्मीयता का बोध हुआ उनके साथ और बहुत अच्छा लगा। हम सभी आचार्य बंधु की तरफ से एक बार फिर से उनको धन्यवाद। राजेश सर हमारे बीच में आए, हम दीदी जी के रोल को बताया कि किस तरह से हमें अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, उन्हें किस तरह से प्यार से पढ़ाना चाहिए, उनसे माता की तरफ पेश होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये बात सुन कर के। धन्यवाद। हमारे सामने जो राजेश सर आए, वो जो अपना अनुभव बताएं, हमें बहुत अच्छा लगा और उनके बताए हुए अनुभव को अब अपने जीवन में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे। राजेश सर को थैंक यू, बहुत अच्छा हम लोग को परफॉर्मेंस दिए, अच्छा लगा। और जब बोले वैसा बनने की हम लोग की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सर जो सिद्धयोग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हैं, वे आएँ, अपना अनुभव बताएं, अपनी लाइफ की जर्नी बताएं, और इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और साथ साथ अपने मतलब जो स्टूडेंट लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उन लोग को भी हम मार्गदर्शन देंगे उनका। धन्यवाद। राजेश सर का जो उनका जीवन है, पहले तो वही सबसे ज़्यादा जो है हमको प्रभावित करता है कि कभी भी जब किसी बच्चे के मन में नकारात्मक विचार यदि आता है तो वहाँ से वह कैसे रिकवर करे, उनकी कहानी को बता करके हम लोग उसको रिकवर करा सकते हैं कि कैसे वे पैरालाइज हुए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि औरंगाबाद एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र बोल करके लोगों ने उनको हतोत्साहित भी किया, लेकिन फिर भी उनका निर्णय जो है अडिग रहा और उन्होंने यहाँ पर एक सफल कॉलेज का संचालन करके दिखाया। और दूसरी बात, उन्होंने बच्चों को मोबाइल एडिक्शन का जो मुख्य कारण है, जो हम लोग नहीं निर्धारित कर पा रहे थे, उसको उन्होंने बड़े ही सीधे और सरल तरीके से हम लोगों के सामने लाया कि बच्चों को अकेलापन महसूस होता है, इसलिए वे जो है मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं। माता पिता और अभिभावक का यह काम हो कि बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके साथ खेले कूदे, इससे बच्चा जो है मोबाइल से खुद ब खुद दूर हो जाएगा। राजेश सर आए और यहाँ पर अपने बातों को रखा, ये बहुत अच्छा लगा हमको। इससे पता चलता है कि हम बच्चों को कैसे आगे ट्रीट कर सके। साथ में उनके बातों से, उनके जब जीवनी के बारे में जब अपने बताया उन्होंने, तो उनसे छोटे बच्चों के साथ साथ आज यंगेस्ट को भी एक प्रेरणा मिलेगा कि हम अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। It was pretty good to have Rajesh sir along with us, and
despite from his lifestyle, we could conclude that despite having this much challenging act, he considered Aurangabad as important in his life, because if you could see, if he, as he has, because he was a successful person in Bombay, what if his plan got failed? It was a disaster. But as he said, by the grace of God, he got successful. And I think if you want to be successful, we need to take some challenges, and we act a bit courageous in our life, and he is doing good. And I'm very happy that in our Bihar we have such colleges which offer education in this much higher level, and we are pretty proud of him, because I am also a student of medical. I was trying for medical, but I missed somewhere in the chances, because there is a limited seat in medical college in our state. So I think and I hope he will do something in medical college also. Thank you very much. राजेश सर का अनुभव और सलाह जो है वो बहुत ही सराहनीय है। उनके सलाह और अनुभव के रास्ते पर अगर लोग चलेगा तो आगे बढ़ा जा सकता है, ऊंची आयाम को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। Honorable Rajesh sir came here in front of us. He was a good mentor for us. He was helping us in cooperative means, and here we are feeling very proud because he was a good mentor. He has struggled a lot of in his lives, and he chose his motherland, Aurangabad, to work. And we can say that there is many struggles in life, but if we are determined, we can do better in our life. Thank you.